पहले काल गणना में जब आप प्रवेश करेंगे 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग जब व्यतीत होते हैं तो एक इंद्र का शासन समाप्त हो जाता है। तो इंद्र एक पद है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। अब 71 चतुर्युगी में अपने कितने दिन होंगे इंद्र के? तो 4,28,000 वर्ष का जो है कलयुग है। कितना है? 4,28,000 वर्ष का कलयुग है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता है और 17,28,000 वर्ष का जो है सतयुग है। इस तरह से 43,20,000 वर्ष में एक चतुर्युगी व्यतीत होती है। और ये 43 लाख, रश्मि भाभी आप केवल यहाँ ध्यान दें, 43,20,000 वर्ष जब 71 बार बीतते हैं तब इंद्र का शासन समाप्त हो जाता है। और अभी इंद्र जो बने हुए हैं उनका नाम भी है, जैसे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कौन है भारत के? मोदी जी। इसके पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आगे चल करके कोई और होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता फिर नया चुनाव होता है। इसी प्रकार से अभी पुरंदर नाम के इंद्र है। कोई आपसे पूछे कि इंद्र का नाम क्या है तो उनका नाम है पुरंदर, और आगे के होने वाले इंद्र भी निश्चित है। तो अभी 28वां मनवंतर चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है। अब जब 71 तक पहुंचेगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार व्यतीत होंगे तो पुरंदर नाम के इंद्र का शासन समाप्त हो जाएगा और आगे राजा बलि इंद्र होंगे, जिनके द्वार पर नर्मदा के तट पर जब भड़ूच में यज्ञ कर रहे थे और उस समय भावन भगवान जो है उनके दरवाजे पर आए थे यज्ञ में कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो राजा बलि अगले इंद्र होंगे। और ये जो सप्तऋषियों का तारामंडल है ना, ये भी बदल जाएगा। अभी जमदग्नि आदि जो है सप्तऋषि हैं, आगे चल करके जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी इस सप्तऋषियों के तारामंडल में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से बात हो रही थी सत्य की। अब एक एक शब्द की इतनी व्याख्या कि एक एक दिन तक इसकी व्याख्या की जा सकती है। सत्य स्वरूप केवल परमात्मा है, जिसका कभी त्रिकालवादी उस पर काल का प्रभाव नहीं होता है। बाकी ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिखाई देती हैं इन पर कभी ना कभी काल का प्रभाव आक्रमण जरूर होता है। दूसरा शब्द है चिद। चिद कहते हैं प्रकाश। और हमारे पीएमजी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, और जब प्रकाश होता है किसका? परमात्मा का। प्रकाश स्वरूप क्या है? परमात्मा है। चिदानंद स्वरूप कौन है? परमात्मा है। तो जब परमात्मा प्रकाश करता है, जैसे दिन में सूर्य नारायण भगवान का जब उदय होता है ना, अपने यहाँ पंचदेव उपासना है, गणेश जी की, सूर्य की, दुर्गा की, भगवान विष्णु की और शिव की। ये पंचदेव उपासना अपने यहाँ सबसे प्रधान मानी गई है। तो सूर्य नारायण जो है जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं और ये जितना प्रकाश देते हैं कभी बिजली का बिल आपके पास नहीं भेजते। और एमपीवी वालों की अगर 10 यूनिट ज्यादा जल जाए तो जो है टैरिफ बढ़ जाता है, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर, 300 के ऊपर। उद्योग धंधे चला रहे उसका टैरिफ अलग है। तो वो जितनी बिजली देंगे उसका आपसे शुल्क वसूल लेंगे। लेकिन परमात्मा जो प्रकाश देता है संसार को, उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लेता। और तीसरा शब्द है आनंद। आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, संस्कृत साहित्य पढ़ा। आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। सुख का पर्यायवाची, सुख का उल्टा दुख होता है, लेकिन आनंद जो है अपने आप में अंदर से प्रकट होता है, ये बाह्य स्वरूप नहीं। इसलिए रुक्मिणी और राधा में जो भेद किया गया वो यही किया गया कि एक भगवान की पोषक शक्ति है रुक्मिणी जी और राधा जी जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति है। जो अंदर से प्रकट होता है उसको कहते हैं आनंद। तो ये तीनों कौन है? परमात्मा। इसलिए तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के दैविक और भौतिक तापों का नाश करने वाला है, ऐसे प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः।
सूत जी महाराज नैमिषारण्य का परम पवित्र तीर्थ है। और पिछले साल मार्च में अभी नैमिषारण्य में जब हमने भागवत की 150 लोग हमारे साथ में थे और क्या आनंद की वर्षा हुई वहां पर कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 88,000 ऋषिगण वहां पर विराजमान हैं। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन होता है, सारे के सारे ऋषिगण उठ करके खड़े हो जाते हैं। सूत जी की अवस्था जो है 25 वर्ष की है और जो वहां ऋषि बैठे हुए 88,000 ऋषिगण ना, इन्होंने तो एक एक चतुर्युगी देखी है, कई कई चतुर्युगी ऋषियों ने देखी है। लेकिन जब कोई विद्वान आता है, कहते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैवचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है और कोई ज्ञान से बड़ा होता है। लेकिन जो ज्ञान से बड़ा होता है उसको ज्ञानियों को, शिरोमणि को प्रणाम किया जाता। सभी ऋषियों ने उठ करके सूत जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज आपका आगमन शुभ हो, हमारे अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं सूत जी महाराज। ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों को प्रिय लगती हो। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को प्रिय लगे, मेरे कानों को आनंदित करे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सब मनुष्य जो है काल ब्याल भूखा ग्रास त्रास निर्माण है। सब लोग जो है काल के मुंह में बैठे हुए। एक काल कैसा है? एक अजगर की तरह है जो फन फैला करके बैठा है और आप उस अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं, काल के मुख में बैठे हुए हैं। तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक अजगर अपना मुंह नहीं दबा रहा है। तो इस काल के पंजे से बचने के लिए कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आज वृंदावन में एक बहुत महान संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। आज सब लोग उनको जानते हैं, उनको सुनते हैं। उनका क्या कहना है कि केवल आप नाम संकीर्तन करो। और भागवत भी यही शिक्षा देती है। भागवत का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस् सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तो नमामि हरिम परम। तो केवल कलयुग में नाम की महिमा है, श्रवण की महिमा है। अगर आप अच्छे श्रोता हैं, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पाप और आपका प्रारब्ध कटेगा। बाकी सब चीजें तब फल देती हैं। गंगा स्नान तब आपको फल देगा, यज्ञ आपको तब फल देगा, आपकी कोई पूजा पाठ जब फलेगी जब आप भगवान का कीर्तन करेंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे। रुक्मिणी ने जो 7 श्लोकों में भगवान के पास जो है अपना पत्र भेजा था, उसमें सबसे पहला श्लोक यही था, यही प्रार्थना थी कि मैंने आपसे प्रेम क्यों किया? मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपके बारे में सुना है। क्या? और आपके बारे में सुना है, इसलिए मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपको अपना बनाना चाहती हूँ, आपको प्राण प्रियतम मानती हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सारे पापों का नाश हो जाता है और कोई भी काल के प्रभाव से जो है बच करके परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हुए, सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी मृत्युलोक में आए और यहाँ के प्राणियों को दुखी देखा, नाना प्रकार के पापों में लगे हुए देखा। नारद जी ने देखा कि कलयुग के प्राणी जो है तरह तरह के कुसंगों में पड़े हुए हैं। लिखा हुआ है कि कलयुग का प्रभाव नारद जी ने देखा कि लोग तरुणी प्रभुता गृहे श्याल को बुद्धि जाएगा। क्या प्रभाव है कलयुग का? कि घर में जो है स्त्रियों का साम्राज्य है और साले जो है सलाहकार बने हुए और कहते ना कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। देखिए भाइयों के साथ जो है मुकदमा और साले के साथ में पार्टनरशिप। आज आप घर घर में जो झंझट है ना इसी की तो है कि भाई के साथ मुकदमा चल रहा है
कभी जमीन को लेकर के, कभी प्रॉपर्टी को लेकर के, कभी उद्योग धंधे को लेकर के, और साला जो है सलाहकार बना हुआ। और एक साला आया था जिसने महाभारत का युद्ध करवा दिया, शकुनी ने। तो ऐसे ऐसे और भी नारद जी ने देखा लोग जो है लोभ के कारण कन्या का विक्रय कर रहे हैं। अनेक प्रकार के जो है कलयुग के स्वरूप जो है नारद जी को दिखाई दिए। और नारद जी चलते चलते जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक तरुणी युवती जो है मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है, उसके पास में दो बालक हैं, वो मूर्छित है और ये युवती जो है रो रही है। उसने नारद जी को रोक लिया, महात्मन ठहरो, कहां जा रहे हो, हमारे कष्ट को दूर करो। तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने परिचय दिया, अहम भक्तिरित ख्याता इमाम में तनयो दोयो ज्ञान वैराग्य नामेन काल योगेन जर्जरा। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम क्या है? भक्ति है। लोग भक्ति कलयुग में बहुत कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को मेरे बेटों को पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए काल के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए, उठ नहीं रहे हैं। अब महात्मा आप मिले हैं तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमारे कष्ट की निवृत्ति होगी। नारद जी ने कहा अवश्य उद्योग करूंगा। नारद जी ने गीता पाठ किया, वेद वेदांत का घोष किया, कानों में जा जाकर के बार बार कहा ज्ञान उठो वैराग्य उठो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उठते नहीं है। नारद जी थक गए, बार बार जगाने पर भी जब ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी दुखी हो गए। क्या किया जाए? आकाशवाणी हुई सत्संग का उद्योग करो, जिससे, लेकिन ये सत्संग क्या होगा? नारद जी इसी चिंता में पड़े हुए। जो भी नारद जी चल पड़े वहां से, जो भी सामने मिलता है उससे पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और नारद जी को कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तभी भगवान ने प्रेरणा दी। नारद जी तो एक महात्मा को ढूंढ रहे थे कि जो हमको उपदेश कर सके, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो सके। लेकिन जब नारद जी दुखी हो गए तब भगवान ने प्रेरणा दी सनकादिक ऋषियों को। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि एक साथ नारद जी को सामने से आए दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो सूर्य का प्रकाश उदित होकर के सामने से चला आ रहा हो। नारद जी ने उनको सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया और अपना जो है जो कष्ट था, आकाशवाणी ने कहा सत्संग करो। ऐसा कौन सा सत्संग किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। और गंगा के तट पर आनंद वन में भागवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का विचार किया गया। सनकादिक ऋषि आसन पर विराजमान हुए और यह खबर त्रिलोकी में फैल गई कि नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले हैं। त्रिलोकी से जितने लोग थे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं, मृत्यु लोक के सब वहां पहुंचे। और यहाँ तक कि जैसे ही ज्ञान और वैराग्य के कानों में यह बात सुनाई पड़ी कि श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है, जो बड़े बड़े उपायों से जिनकी मूर्छा दूर नहीं हुई थी, केवल कानों में यह शब्द पढ़ते ही कि श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है, ज्ञान वैराग्य जो है उठ करके खड़े हो गए। और भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के भागवत मंडप में प्रवेश करती है, गाते हुए नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मन को लुभाते मुरली बजाते, मन को लुभाते मुरली बजाते, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे दिन तक जो है नैमी सारण की भागवत में साथ में थे, बहुत आनंद लिया। हमारे बीच में उपस्थित है व्यासपीठ से, उनका स्वागत है अरविंद तिवारी जी। भक्ति माता जिनकी जो है पत्नी का नाम था धुंधली। अब ब्राह्मण जितने ही सदाचारी, पत्नी उतनी ही कर्कशा, लड़ने झगड़ने वाली। दिन भर में जब एक बार पड़ोसी से मनोरंजन ना हो जाए तब तक उसको आत्मसंतोष नहीं होता था। लेकिन शाम को आरती की थाली लेकर के ऐसे खड़ी हो जाती थी महाराज का स्वागत करने के लिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत समय हो गया विवाह के, संतान का जन्म नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण ग्लानि से जो है भरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि मैंने गाय पाली, गाय को बछड़ा नहीं हुआ, तुलसी का बिरबा लगाया, सूख जाता है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। इसी चिंता में निमग्न होकर के, और अभी तक संतान भी नहीं हुई, ऐसे जीवन से क्या फायदा। अब हम अपने प्राणों का अंत कर लेंगे। जंगल में जाते हैं और जैसे ही कुएं में गिर करके अब छलांग लगाने वाले थे, उसी समय एक ब्राह्मण ने वहां से आवाज लगाई, अरे महाराज क्या कर रहे हो। पास में आए तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, संतान नहीं, इसलिए मैं इस कुएं में गिर करके अपने प्राणों का अंत करना चाहता हूँ। बोले पुत्र नहीं, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भाई जिनके पुत्र हैं क्या वो सुखी हैं क्या? आज कितने माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में डले हुए हैं, और लड़का जो है बोले 40 करोड़ के पैकेज में है, 1.25 करोड़ के पैकेज में है, 5 करोड़ के पैकेज में है, और माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में सड़ रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। महाराज समझा रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण को, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, पुत्र नहीं है, भगवान का भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, ये उपदेशों का मेरे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं, अगर आप मुझे पुत्र दे सकते हैं तो उपाय बताएं, नहीं तो मैं छलांग लगा रहा हूं। उन्होंने एक फल ले जाकर के दिया, जाओ अपनी पत्नी को दे देना, जिससे आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। और आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के आए, पत्नी को दिया, तो पत्नी तरह तरह से विचार करने लगी कि अब बुढ़ापे में इस फल को खाएंगे तो धीरे धीरे गर्भ होगा, गर्भ के दुख भोगने पड़ेंगे और जो है पेट बड़ा होगा। उसने कहा कि एक काम किया जाए। इसी बहाने पर उसकी बहन आ गई। उसने कहा, बहन चिंता मत करो, हमारे यहाँ जो है लाइन लगी हुई है, देखो जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, और पंडित जी ने खूब कमा कमा करके रखा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। और उसी तरह धुंधली की बहन है, जिसके यहाँ जो है न जाने कितने बच्चे, 5, 6, 7, 8, और 9वीं की तैयारी है।
तो कहने लगे तुम एक काम करो, ये फल जो है गाय को खिला दो, इससे इस फल की महात्मा के आशीर्वाद की परीक्षा भी हो जाएगी, और हमारे यहाँ जो बेटा होगा, जो संतान होगी, मैं तुम्हें लेकर के दे दूंगी। फल गाय को खिला दिया गया। समय आने पर जो है आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गाय के पेट से जो है बच्चा जन्मा, जो मनुष्य आकृति का था, लेकिन उसके कान जो थे वो गाय के कान के समान थे। और दूसरी तरफ धुंधली की बहन के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ, और वह पुत्र ले जा करके धुंधली को दे दिया बहन ने, और वहां से खूब सारा माल मत्ता समेट करके ले आई, जो पंडित जी ने जोड़ जोड़ करके रखा था। अब बोले चिंता मत करो, अगर तुम इसको दूध नहीं पिला पाओगे तो हमारे पास रोज भेज देना, मैं यहाँ रोज आ जाया करूंगी, तो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला दिया करूंगा। माँ का दूध ना सही, मौसी का दूध सही। अब असली माँ तो मौसी ही है ना, लेकिन अब मौसी माँ से मौसी बन गई। और नामकरण संस्कार हुआ तो कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण ने जो गाय के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया था उसका नाम रखा गोकर्ण, और धुंधली ने कहा अब नाम रखने की जिम्मेदारी हमारी है, मैं अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़ूंगी, और उसका नाम रख दिया गया धुंधकारी। गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़े ज्ञानी हुए, बहुत बड़े पंडित हुए, और वो धुंधकारी जो था वह महान दुष्ट हुआ। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी दुष्टता बढ़ती जाती, छोटे छोटे बच्चों को जो है चिहोटिया ले ले करके उनको रुला देता है, और इस तरह से धुंधकारी का आतंक देख करके एक दिन जो है माता जो है कुएं में गिर करके प्राण छोड़ देती। एक दिन जो है आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर निकल जाते हैं, अब केवल माँ रह गई। पिता ने जो जो कमा करके रखा था, जुआ सट्टा खेलने लगा, जुआ में जाकर के सब धन हारने लगा। घर का सारा धन जब चला गया तो उसने जो है चोरी करना शुरू कर दिया, और उसने साथ में कुसंग कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, वेश्याओं पर धन उठाने लगा। अब जब चोरी करने लगा तो एक दिन उन उल्टाओं को चिंता हुई कि एक दिन जब राजा के सिपाही इसको पकड़ करके ले जाएंगे तो साथ में हमें भी बंदी बनाएंगे। उसने क्या किया, जब तक मतलब निकलता रहा तब तक तो उससे धाने ऐंठती रही, और जैसे ही मतलब निकल गया तो एक दिन उन्होंने रस्सी से उस धुंधकारी को बांध दिया, और वह छटपटाने लगा। फिर भी पापी के प्राण जल्दी निकलते नहीं, बड़े बड़े अंगार उसके मुंह में ठूस दिए धुंधकारी के, तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। बड़ा भारी प्रेत हुआ। गोकर्ण तो पहले ही तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। गोकर्ण ने जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने उसके लिए तीर्थों में पिंडदान किया। जिस तीर्थ में गोकर्ण जाते हैं वहां पिंडदान करते हैं, उसके उद्धार के लिए जो है उसको जलांजलि तिलांजलि देते हैं। एक दिन गोकर्ण लौट करके आए, घर के आंगन पर सो रहे थे। उसी समय वह प्रेत रूपी जो धुंधकारी प्रेत बन गया था चिघाड़ता है, हाथी की आवाज निकालता है, कभी दहाड़ता है। गोकर्ण ने आवाज आसमान की ओर देखा और बड़ी बड़ी भयानक आवाजें सुनी तो पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा मैंने तुम्हारे लिए तीर्थों में जलांजलि दी, तिलांजलि दी, तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया, गया तीर्थ किया, क्या इसके बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, प्रेत ने कहा कि भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे श्राद्ध और जलांजलि से मुझको ना तो तृप्ति प्राप्त होती है और ना ही उस श्राद्ध से मेरी मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण ने कहा कल मैं सूर्य नारायण भगवान से पूछूंगा भाई की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। दूसरे दिन गोकर्ण ने नदी में स्नान किया और जब सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे उसी समय उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। वैसे सूर्य की गति कभी रोकती नहीं, लेकिन अपने तपोबल के प्रभाव से गोकर्ण ने सूर्य नारायण से पूछा अपने भाई के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य नारायण ने कहा कथा सत्संग यज्ञ करो जिससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण ने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी से गुरु पूर्णिमा तक 7 दिनों तक जो है अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और उससे धुंधकारी को एक 7 गांठ के बांस में प्रवेश करवाया गया।
जिसमें अंदर बांस अंदर से पोला था। पहले दिन की कथा से पहले गांठ छूटी और इस तरह से एक एक दिन की कथा से 7 गांठें छूट गई। दिव्य शरीर धारण करके धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया और धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी की प्रेत योनि से उद्धार हुई। वहां सभा मंडप में जो लोग बैठे हुए थे बोले कि कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? आप कह सकते हो कि पंडित जी हमने भी तो कथा सुनी, फिर हमको लेने के लिए विमान क्यों नहीं? अगर आज आए मान लो विमान आज ही, जितने लोग बैठे हुए तो कितने लोग जाने के लिए तैयार होंगे? हमें नहीं लगता, झूठी बात है। कोई कहेगा हमें अभी लड़का की शादी करना है, निशा जी है ना, अभी विमान आ जाएगा, बोले सबको स्वर्ग ले चलना है तो सब जो है रुक जाएंगे। किसी को कोई काम याद आ जाएगा, किसी को कोई काम। तो जिस मनोयोग से धुंधकारी ने कथा सुनी, 7 दिन निराधार निर्जला रह करके, क्योंकि जो प्रेत और भूत होते हैं ना, इनका जो है छाया और वायु के स्वरूप में रहते हैं। तो वायु स्वरूप में जो है बांस के अंदर बैठा हुआ था धुंधकारी, मुक्ति हो गई। आगे चल करके सप्ताह यज्ञ की विधि बताई सूत जी महाराज ने कि किसी योग ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवा करके सुंदर मंडप की रचना करना चाहिए, सबको निमंत्रण देना चाहिए। और कहते भागवत में कितना खर्च करना चाहिए? जितना कन्या के विवाह में आप खर्च करते हैं अपनी बेटी के विवाह में। लेकिन जब लोग भागवत के लिए आते हैं ना, तो लोग कहेंगे पंडित जी जितना कम से कम हो सके, ज्यादा बजट नहीं है। इतना बंधन कर देते हैं पंडित जी हम आपको 50,000 देंगे, बाकी सब आपका। अब हमें राजू भैया को मनाना पड़ता है, भैया 18,000 में हमारा काम कर दो 7 दिन। तो कहेंगे गुरुजी 4-4, 3-3, 4-4 लोग हमारे साथ 8 दिन रहेंगे, तो कम से कम 1000 रुपये 800 रुपया तो हम लोगों को पड़े। इतने बंधन में 4-5 पंडित रहते हैं साथ में, तो ऐसे बंधन में डाल दे। फिर भी हम कहते हैं हमें बिल्कुल पैसे का लोभ लालच नहीं है, लेकिन जो साथ में जुड़े हुए रहते हैं इनके भी परिवार हैं। इसलिए लिखा हुआ है सप्ताह यज्ञ में कि कन्या के विवाह में जो आप धन की व्यवस्था करते हैं उतने धन की व्यवस्था होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत सरल रूप हो गए, एक दिन में सारी कथा का आनंद मिल जाए और खर्च भी ज्यादा नहीं। ये तो हमारे प्रतुल भैया का कमाल है ना। प्रतुल भैया तो कह रहे थे कि 18 जो पुराण है ना सबकी आप तैयारी करो, आगे शिव पुराण भी एक दिन में सुनाओ। तो हमने कहा भैया अभी ऐसा ना हो कि कुछ लोग पत्थर उछालने के लिए भी आ जाए, तो अभी भागवत ही चलने दे। तो इस तरह से सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाई गई। अब लोग कहते हैं पंडित जी व्रत रहना चाहिए, तो व्रत आप रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भी आपका शरीर स्वस्थ रहे। आखिरी में लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो आप भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। वैसे तो निराहार रहें, एक टाइम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें, दोनों टाइम फलाहार करें। अब भोजनम तो वरम मान्य कथा श्रवणम सहायकम। लोग कह देते पंडित जी भोजन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ऐसा नहीं है। भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय के 43वें श्लोक की दूसरी लाइन, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, कहाँ लिखा है, पूरे उपाय बताए हैं। जिस तरह से भी आपका शरीर साथ दे वैसा उपाय करके कथा श्रवण करना चाहिए। ये 6 अध्याय भागवत महात्म्य के हैं। आगे चल करके भगवान का जो है मंगलाचरण है सूत जी महाराज का। जन्माद्यस्य तो अन्वयादि तरत्सच्चार्थे स्वाभिज्ञा स्वराटो तेन ब्रह्मदायादि कवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। यहाँ भी देखिए सत्यम परम धीमहि किसकी वंदना की गई? सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की गई। ये भागवत के पहले स्कंद का पहला अध्याय और पहला श्लोक है जिसमें मंगलाचरण है। कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि नहीं। क्या किया गया? परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। तो क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। यानी कह रहे हैं कि जिनका जो जन्म और आदि से सबसे अलग है, ब्रह्म है, उसका न जन्म होता है न अंत होता है। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा का जो त्रिकाल बाधित है उसको हम ध्यान करते हैं और उसके तेज से ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है। सूत जी महाराज से ऋषियों ने नाना प्रकार के प्रश्न किए। मुनियों के प्रश्न थे कि मान पहला प्रश्न क्या था
मानव के लिए परम धर्म क्या है? भाई, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, गुरु आज्ञा का पालन करना परम धर्म है, या पूजा पाठ करना परम धर्म है, या भागवत की कथा सुनना परम धर्म है? क्या परम धर्म है? क्या सबसे ऊपर किसको रखा जाए? पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या था? 6 प्रश्न किए ऋषियों ने। किसकी पूजा करें? कोई कहता राम की पूजा करो तो ये फल मिलेगा, कोई कहेगा शंकर जी की पूजा करो तो फल मिलेगा। और जो प्रभु अजन्मा है, आप कहते भगवान का जन्म नहीं होता है, तो जो अजन्मा है वो कौशल्या के पुत्र राम कैसे बने? देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने? यानी अजन्मा भगवान ने जन्म क्यों लिया? चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 1 अवतार है, कोई कहता 10 अवतार है, कोई कहता 24 अवतार है, और कोई कहता अनंत अवतार है। हरि अनेक हरि कथा अनंत। तो कितने अवतार है? चौथा प्रश्न था। और 5वां प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है? और 6वां प्रश्न था भगवान ने गौ जो लोग जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न जो है ऋषियों के थे। तो सबसे पहले भगवान के अवतारों का वर्णन किया, भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर विद कर्म करहि विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, जो विराट रूप माता कौशल्या को अपने मुखमंडल में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है। ऐसे परमात्मा को जो है सूत जी महाराज ने प्रणाम किया और भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। सबसे पहला अवतार जो है सनकादिक ऋषियों का है, जो ब्रह्मचर्य का अवतार है। दूसरा 12 अवतार है, जो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी उसको जल से सूकर रूप भगवान 12 ने अपने मुख में उठा करके और जल के ऊपर स्थापित किया। तीसरा जो है नारद जी का अवतार है, भक्ति का अवतार कहलाता है। 24 घंटे अहरनिश नारायण नारायण का जप करते रहते नारद जी। चौथा अवतार नर नारायण का है, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप हैं। 5वां अवतार कपिल देव भगवान का है, जिन्होंने सांख्य योग के द्वारा अपनी माता देवहूति को जो है संसार सागर से मुक्त कर दिया। 6वां अवतार दत्तात्रेय का है, 7वां यज्ञ नारायण भगवान का, 8वां ऋषभ देव जी का, 9वां पृथु का, 10वां मत्स्य अवतार है और 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां जो है परशुराम जी का अवतार, 17वां वेद व्यास जी का, 18वां राम जी का और 19वां बलराम जी का और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। आनंद कंद परमात्मा 16 कलाओं के साथ में इस धरा भूमि पर अवतरित हुए, जिनकी कथा सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अवतार जो कल की दक्षिण भारत में संभल प्रांत में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ जो है कल की भगवान का अवतार होगा, जिनकी सवारी होगी घोड़ा। अब इसको लेकर के भी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में भी संभल है और उड़ीसा में भी संभल प्रांत ही है। अब भागवत में तो लिखा है दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश के चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे वहां के संभल के जो है आम आदमी हो, सब यही कहते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार जो है संभल में होने वाला है। तो इस तरह से 24वां अवतार सूत जी महाराज ने कहा कि महर्षि व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, 18 पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन व्यास जी के मन में असंतोष था। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा कैसे भगवान की कथा सुनकर के व्यक्ति का जीवन सुधरता है। नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ दासी का काम करती थी और जहाँ मेरी माँ काम करती थी वहाँ चातुर्मास करने के लिए महात्मा आए, मुझे भी महात्माओं की सेवा में लगा दिया गया। मैं उनके लिए नित्य फल फूल लाया करता था, उनके पूजन आदि की व्यवस्था किया करता था। शाम को महात्मा लोग सत्संग करते थे और धीरे धीरे कृष्ण कथा सुनते सुनते जो है हमारा मन श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की ओर आकृष्ट हो गया। व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि एक दिन
महात्मा चले गए। अब मेरा मन व्याकुल रहने लगा, मुझे कथा सुनने को नहीं मिलती थी, व्याकुलता बढ़ती गई। एक दिन मेरी माँ गौशाला में दूध दुह रही थी, उसी समय एक सर्प ने आकर के मेरी माँ को काट दिया। मेरी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने सोचा ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अभी तक माँ का बंधन था और अब तो आराम से भगवान का सत्संग कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। आगे चल करके जो है मेरा दास पुत्र के रूप में जीवन छूटा। मैं गौलोक धाम में गया तो वहां राधा रानी की कृपा से मुझको ये तंबूरा बीणा प्राप्त हुई और अब मैं पुनः जो है नारद बन करके जो है इस पृथ्वी पर घूम रहा हूँ, ब्रह्मांड में विचरण करता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ। तो कृष्ण कथा सुन करके मेरा जीवन छूटा। हे व्यास जी, आपने अभी तक बहुत से कथाएं कही, लेकिन श्री कृष्ण का गुणानुवाद स्वतंत्र रूप से नहीं किया है, इसलिए आपको भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करना चाहिए। और तब व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा भागवत का। अब बुढ़ापा आ गया है, हाथ कप रहे हैं, भागवत कैसे लिखी जाएगी। गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी व्यास जी के आश्रम में प्रकट हुए और गणेश जी ने शर्त रख दी कि हम 1 सेकंड बैठेंगे भी नहीं, आपको निरंतर बोलते रहना पड़ेगा। तो जो है व्यास जी ने भी शर्त रख दी कि आप जो भी श्लोक लिखेंगे उसके अर्थ को पहले मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जो है आप लिखना जारी रखेंगे। और इस तरह से 100 श्लोक बोलने के बाद 101वां श्लोक व्यास जी ऐसा बोल देते थे जिसको चिंतन और मनन करने में गणेश जी को भी कुछ समय लग जाता था। इसलिए भागवत रहस्य भी इसको कहा जाता है, इसमें रहस्य भी बड़े बड़े हैं। तब गणेश जी जितनी देर में उस श्लोक के बारे में चिंतन करते थे, उतनी देर में श्री व्यास जी अपने दूसरे काम भी निपटा लिया करते थे। और इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा पूरी हुई। और फिर जो है कहते हैं कि महाभारत, सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वह ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। तब उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भेज करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और महाभारत आगे चल करके महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय कुंती उनके सामने आकर के खड़ी हुई और कुंती भगवान के रथ के सामने खड़ी हुई है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दें कि हमें जीवन में दुख मिलते रहें। देखो, लोग तो संपत्ति मांगते हैं, कुंती क्या मांग रही है भगवान से? विपत्ति मांग रही है। भगवान ने कहा, बुआ, अब रिश्ते में भगवान जो है भतीजे लगते थे कुंती के। भगवान ने कहा, बुआ, तुमने जीवन भर दुख उठाया, जन्म कहीं हुआ, कुंती भोज राजा ने तुम्हारा पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कुंती रखा गया। उसके बाद तुमको पति भी मिला तो पीलिया का रोगी पांडु, और कौरवों ने तुम्हारे पुत्रों को कितना दुख दिया। वनवास हुआ, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, भीम को लड्डू में जहर मिला करके खिलाए गए, न जाने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए गए कौरवों की ओर से। उसके बाद भी तुम दुख मांग रही हो। देखो, भागवत में 4 देवियां हैं और चारों देवियां जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, चारों देवियां वहां पर खड़ी हुई हैं। चारों की भगवान के प्रति शरणागति है, लेकिन चारों की प्रार्थना अलग अलग है। कुंती क्या मांगती है भगवान से? दुख मांगती है। वहीं पर द्रौपदी खड़ी हुई है तो कहती है, प्रभु आप ऐसी कृपा कर दे कि हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं, ऐसी कृपा कर दे। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, दुख आए ही नहीं। और वहीं पर उत्तरा भी है। उत्तरा का क्या कहना है कि हमारे गर्भ की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है।
मतलब इतनी शरणागति है कि मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे उनकी नहीं चिंता, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे इस शरीर का रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है, हमें चिंता नहीं करना है। उत्तरा कह रही है कि ये मेरे गर्भ की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। यानी भगवान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन कह रही है? उत्तरा। और चौथी भगवान की मुंहबोली बहन है सुभद्रा। वो क्या कह रही है? उससे कुछ भी कहा जाता है तो कहती है भगवान जाने, श्री कृष्ण जाने। अब ये बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा अच्छी शरणागति किसकी है? भाई किसी ने कहा पांडवों को महाभारत का युद्ध हो रहा है, सुभद्रा कह रही है कृष्ण जाने। लाक्षागृह में पांडवों को जलाया जा रहा है, कृष्ण जाने। उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध किया जा रहा है, सुभद्रा कहती है कृष्ण जाने। चारों की एक जैसी शरणागति है, लेकिन मेरी नजर में सुभद्रा की शरणागति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ना वो दुख मांगती है, ना सुख मांगती है, और ना ही कहती है कि भगवान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो तो कृष्ण को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तो कृष्ण को ही तय करना है। और तब कुंती की स्तुति से सुनकर के बड़ी अच्छी स्तुति की, भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और भगवान रुक गए। जानते क्यों रुक गए? आप पांडव ही प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ दिन हस्तिनापुर में और रहें। युधिष्ठिर का राज्य तिलक हो गया था महाभारत युद्ध के बाद में। हमारे बीच में ब्रजेश अग्रवाल जी व्यासपीठ से उमा अग्रवाल जी के साथ में उपस्थित हैं, और हमने जिन लोगों को दीक्षा दी है उसमें उमा जो है हमारी प्रथम दीक्षा शिष्य है। जो आज 300 शिष्य हमारे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत संतोषी है हर मामले में। तो उमा हमारी जो है पहली दीक्षा शिष्य है, और ये उतने दिनों तक, जब तक हमने 10 साल तक तो दीक्षा देना किसी को मतलब पहले शुरू ही नहीं किया था। तो उमा ने कहा जब आप शुरू करेंगे तब हम जो है पहले दीक्षित शिष्य। तो पधारे हैं व्यासपीठ से, उनका स्वागत है। भगवान स्थान ग्रहण करें शीघ्र।